हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिकवर्क की कैलकुलेशन के बारे में समझाने वाला हूं। जैसे कि हमारे ट्रेनीज हैं, आज इनकी साइट विजिट है, तो आज डिटेल में आपको साइट विजिट में किस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन किया है ब्रिकवर्क का, वो आपको समझाने वाले हैं। तो अपने ट्रेनीज को भी बुलाना चाहूंगा। इन्होंने इस वॉल का पूरा मेजरमेंट किया है और उस वॉल के मेजरमेंट में किस तरह से इन्होंने ब्रिक को निकाला है, मोटार को निकाला है, सीमेंट सेंट पूरा कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं, वो आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। ये हमारे नवंबर बैच के ट्रेनीज हैं, ये आपको डिटेल में सब कुछ समझाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार यादव है और मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं अक्टूबर बैच का स्टूडेंट हूँ। अभी सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आज हम लोग का क्वांटिटी सर्वे का साइट विजिट है। तो आज हमने कैलकुलेट करा है कि जो एरिया मतलब जो मेरा ब्रिक वर्क किया गया होता उसमें ब्रिक की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और मोटार की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मोटार में वाटर सीमेंट रेशियो भी कंसीडर करते हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, कितना सैंड और कितना वाटर और कितना सीमेंट केजी में और बैग में लगता है, उसको हम कैलकुलेट करा है। आइए तो हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैंने कंसीडर करा है रेशियो। पहला तो रेशियो कंसीडर करा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसके लिए 1:1:6 रेशियो कंसीडर करा है और वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 कंसीडर करा है। तो ब्रिक वर्क साइज, यहाँ पे जो ब्रिक है उसका साइज जो है जनरली साइज 230 mm और 100 mm और 70 mm की साइज है। मैंने यहाँ पर लेंथ मेजर करा तो 4.2 मीटर आया और हाइट मेजर करा तो 1.04 मीटर आया और विड्थ जो है यानी थिकनेस जो है 0.23 मीटर आया। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करें सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ हाइट और विड्थ का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकल जाएगा कि टोटल हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है। तो यहाँ से लेंथ 4.2 इंटू 1.04 हाइट और 0.23 इसका विड्थ, तो कैलकुलेट करा तो 1.004 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आ गया। अब क्या करते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं क्या कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें, कि हमने जो ब्रिक वर्क करा है उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार के साथ जो है वो वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना है। तो हम जो साइज था स्टैंड, यहाँ की जो साइज थी 230 इंटू 100 इंटू 70 mm, उसमें क्या करते हैं मोटार की थिकनेस 100 mm 10 mm कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो विद मोटार ब्रिक साइज आ जाता है 0.24 आया और इंटू 0.11 इंटू 0.08 आया। यहाँ से इसका वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाला विद मोटार तो 0.0021 मीटर क्यूब में आ गया। अब नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है ये ब्रिक वर्क हो गया और उसमें वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालते हैं विद मोटार। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार कितना आया था, 0.0021 मीटर क्यूब आया था। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क 1.004 और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार 0.0021 क्यूब में गया। इस यहाँ से कैलकुलेट करके मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला 478 ब्रिक्स, यानी 478 ब्रिक्स निकल गए। अब यहाँ पर निकालते हैं कि हमारा मोटार कितना यूज हुआ है, तो मोटार का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वो मोटार का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क होता है उसमें से क्या करते हैं, जितने भी ब्रिक्स यूज किए गए होते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू और एक ब्रिक का वॉल्यूम जो होता है विदाउट मोटार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हो गया माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स विदाउट मोटार। तो यहाँ से क्या निकल गया 1.04 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क माइनस अब क्या 478 नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गए इनटू जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार है वो यहाँ से मैंने लिख लिया ब्रिक साइज 0.23 इंटू 0.1 इंटू 0.07, यहाँ से निकल गया वॉल्यूम ऑफ मोटार 0.234 मीटर क्यूब। ठीक है। और वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है और सम ऑफ, देखो जो सीमेंट का पार्ट रेशियो हमने क्या कंसीडर करा है 1:6 का रेशियो कंसीडर करा है। तो सीमेंट का रेशियो क्या था 1, कितने पार्ट, एक पार्ट, और टोटल रेशियो कितने कंसीडर करे गए, तो सम ऑफ द ऑल रेशियो से हम डिवाइड करते हैं। तो 1 पार्ट सीमेंट का सम ऑफ द ऑल रेशियो क्या हो गया 7, 1:6 का करा था तो 1 + 6 7 हो गया इनटू ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है, तो 1:33। मोटार में हम ड्राई कोफिशिएंट ऐड करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1.33 हो गया इनटू, और ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट का डेंसिटी क्या होती है, तो 1440 इसकी केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, तो उससे मल्टीप्लाई करा तो वेट ऑफ सीमेंट निकल गया 64.02 केजी मेरा वेट ऑफ सीमेंट निकल गया। अब सीमेंट बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो वेट ऑफ सीमेंट होता है, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट में 50 केजी का एक बैग आता है, तो उससे 50 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा बैग ऑफ सीमेंट निकल गया 1.28 बैग, अप्रॉक्स 2 बैग ऑफ सीमेंट यूज हुआ है, ठीक है। अब सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो सैंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मोटार, टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू जो सैंड का रेशियो होता है 1:6 है, तो 6 क्या है, सैंड का रेशियो, तो सैंड का 6 हो गया। सम ऑफ द ऑल रेशियो, सम ऑफ द ऑल रेशियो क्या था, 1 सीमेंट का और 6 सैंड का, तो 1 + 6 क्या हो गया, 7 हो गया, इनटू ड्राई कोफिशिएंट 1.33 मोटार के लिए यूज करते हैं। और क्या करा हमने, वो तो मीटर क्यूब में आता, बट हमने क्यूबिक फीट में, क्योंकि मार्केट में सैंड क्यूबिक फीट में हमें मिलती है, इसलिए 35.33 से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सैंड की क्वांटिटी निकल के आती है क्यूबिक फीट में 9.4416 क्यूबिक फीट। और उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 हम लोगों ने कंसीडर करा था, ठीक है, जनरली यूज करते हैं 0.55। तो यहाँ से क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना यूज करा है हम लोगों ने मोटार बनाने में, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.55, अब इनटू वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट कितना था 64.022, तो उसे मल्टीप्लाई करके 35.321 लीटर मेरी क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल के आ जाती है। थैंक यू दोस्तों। देखा कि हमारे स्टूडेंट ने, जो ट्रेनीज हैं हमारे एक्टूर बैच के, उन्होंने डिटेल में आपको ब्रिकवर्क के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो इसी तरीके से हमारी साइट विजिट रहती है, इसी तरीके से हम क्लासरूम में आपको लेक्चर्स लेते हैं, पूरे डिटेल में क्वांटिटी सर्वे के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में और बीबीएस के बारे में। ऐसे हमारी सारी क्लास चलती है, 2 से 3 राउंड का पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करवाते हैं, उसका पूरा एस्टिमेशन, बीबीएस, सर्विस सब कुछ रहता है सर्वे में। तो इसी तरीके से आपको अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो हमारा दिसंबर से भी नया बैच आएगा, तो आपको 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।